Welcome all of you to the class. In today's lecture, we'll be discussing about JavaScript tag, where to write this JavaScript tag and how to write the JavaScript tag. And we'll be doing this with simple JavaScript programs. So in earlier lectures, we have discussed the basics of JavaScript, what are the features of JavaScript and what are the key constraints of JavaScript. And in today's session, we'll be discussing how to write JavaScript simple code and where to write JavaScript codes. तो उसी के continuation में we have three options to write the JavaScript code. First one is we can write the JavaScript code in head tag, as well as we can also write the JavaScript tag in body tag, and we can make the external JavaScript file. अब इन तीनों ही तरीकों को हम आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं और प्रैक्टिकल के थ्रू हम इनके बारे में सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इन टैग्स को यूज कर सकते हैं. अब हेड टैग क्या होता है, बॉडी टैग क्या होता है और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल क्या होती है. दीज आर द बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट which you have earlier done in your class 11. तो हम इन बेसिक बिल्कुल चीजों पे नहीं जाएंगे. हम स्टार्ट करते हैं कि जावास्क्रिप्ट का जो टैग होता है वो किस तरीके से यूज किया जाता है हेड में, बॉडी में और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल के थ्रू. तो इसके लिए हमें एक नोटपैड के फाइल के ऊपर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स जब आप लिखना चाहते हो देन यू नीड अ राइटर. आपको राइटर की जरूरत होती है, एडिटर की जरूरत होती है प्रोग्राम्स को लिखने के लिए. तो यहाँ पर हमने एक फाइल मैंने बनाकर रखी है ऑलरेडी. इस फाइल के अंदर आप देखिए कि HTML टैग है, हेड टैग है एंड बॉडी टैग है. अब यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट के टैग को वन बाय वन यूज करेंगे. अब ये बात आपको पता है कि जो जावास्क्रिप्ट का जो टैग होता है वो स्क्रिप्ट टैग होता है, और उसके अंदर बुक में अगर आप देखोगे तो उसके अंदर उसका टाइप भी डिफाइन किया हुआ है. स्क्रिप्ट टैग करके टाइप लिखा होगा, फिर इक्वल्स टू करके टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट लिखा होगा. वो बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अलावा और भी दूसरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं. तो बेसिकली सिर्फ ये स्पेसिफाई करने के लिए द कोड विच यू आर राइटिंग इन दिस पर्टिकुलर HTML फाइल इज द कोड रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट. दैट इज वाई उसको वहां पर जावास्क्रिप्ट मेंशन किया जाता है. अगर आप मेंशन नहीं करेंगे, सिंपल प्रोग्राम लिखेंगे, तब भी आपका जो प्रोग्राम है वो एज इट इज रन करेगा. तो अब हम इसको यूज करके देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट का जो स्क्रिप्ट टैग होता है वो कैसे यूज किया जाता है. अब जो HTML फाइल होती है बेसिकली जब वो कंपाइल होती है तो वो आपकी HTML जहां से स्टार्ट होता है वहां से लेके जहां तक आपका HTML कोड होता है वहां पे जाके एंड होती है, और जहां उसको स्क्रिप्ट कोड मिलता है वो वहीं से उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करती है. बट ऑल दीज थिंग्स आर डन इन अ प्रॉपर ऑर्डर और प्रॉपर सीक्वेंस. जो चीजें उसको पहले मिलेंगी वो उन्हीं चीजों को पहले एग्जीक्यूट करेगा, जो बाद में मिलेंगी उनको वो बाद में एग्जीक्यूट करेगा. तो देखते हैं इसका प्रैक्टिकल करके. तो सबसे पहले हम इसको लगाते हैं हम हेड टैग में. जावास्क्रिप्ट के अंदर हम हेड टैग में स्क्रिप्ट टैग को यूज करते हैं. आप हेड टैग पे जाइए. सिंपल तरीका होता है स्क्रिप्ट टैग को लिखने का. स्क्रिप्ट लिखिए, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कीजिए और इनके बीच में आप क्या लिखेंगे, कोई भी एक स्टेटमेंट लिख दीजिए जो आप लिखना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मान लो कोई एक स्टेटमेंट प्रिंट करानी है तो वो मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख देती हूँ. डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पर आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं. ठीक है, आपने यहाँ पर कुछ भी प्रिंट कराया. अब आप क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे. सेव करने का प्रोसेस आपको पता ही है कि नॉर्मली हम नोटपैड में बनाते हैं, बट .html के नाम से हम उसको सेव करते हैं. और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फाइल को ब्राउजर के अंदर रन करके देखते हैं. ये देखिए मैंने main.html के नाम से इसको सेव करा हुआ है, और अब हम क्या करेंगे, इसको ब्राउजर में रन करेंगे. ये आपका ब्राउजर है, ये देखिए हमने वहां पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से हमने क्या प्रिंट कराया था, हेलो प्रिंट कराया था. और ये कहाँ था, हेड टैग में था. तो इसीलिए आपको दिख रहा होगा कि हेड टैग का जो भी वो होता है वो आपका बिल्कुल इनिशियल लेवल पे प्रिंट होता है, तो ये वहीं पर ही प्रिंट हो रहा है.
उसके बाद हम इसको देखते हैं कि हम बॉडी टैग में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अब बेसिकली देखिए, आप एक से ज्यादा बारी भी जो है जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम के अंदर आप जावास्क्रिप्ट को टैग को यूज कर सकते हो। ठीक है, एक से ज्यादा बारी आप यूज कर सकते हो, जितनी बारी आपको यूज करना है उतनी बारी आप यूज करोगे। बट जिस ऑर्डर में आप यूज कर रहे हैं उसी ऑर्डर के अंदर आपका जो स्क्रिप्ट टैग है वो एग्जीक्यूट होगा, या जो HTML कोड है वो आपका उसी ऑर्डर के अंदर एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम सिंपली यहाँ पर बॉडी टैग में स्क्रिप्ट टैग को यूज करते हैं। स्क्रिप्ट टैग ओपन कीजिए और क्लोज भी कीजिए स्क्रिप्ट टैग को। अब आप इसके बीच में जो भी आपको प्रिंट कराना है आप वो प्रिंट करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक स्टेटमेंट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं बॉडी टैग में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हमने यहाँ लिखा फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। और आप क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे अगेन, और ऑलरेडी हमने रन कर रखा है प्रोग्राम को तो हम इसको सिर्फ जस्ट रिफ्रेश करेंगे। तो ये आप देख सकते हो कि हेलो भी प्रिंट हो रहा है आपका और फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा भी प्रिंट हो रहा है। तो दोनों ही तरीके से, एक तो दो तरीके होते हैं कि चाहे आप इसको हेड टैग में यूज करो चाहे आप इसको बॉडी टैग में यूज करो, दोनों ही जगह पर आपका जो प्रोग्राम है जावास्क्रिप्ट का वो रन होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि ऑर्डर आप कोई भी ले सकते हो। जिस ऑर्डर में आप अपने अपने जो HTML की फाइल है, जिस ऑर्डर में आप प्रोग्रामिंग करते हो उसी ऑर्डर के अंदर जो है आपके जो प्रोग्राम्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे या वो रन होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने बॉडी टैग में, अगर मैंने यहाँ पर हेडिंग टैग यूज कर दिया स्क्रिप्ट टैग से पहले, H1 टैग अगर मैं मान लो यूज कर रही हूँ और यहाँ मैंने लिख दिया दिस is a good platform और मैंने H1 टैग को क्लोज कर दिया। तो अब आपका H1 टैग पहले प्रिंट होगा, जावास्क्रिप्ट आपका बाद में प्रिंट होगा। वहां पर आप देख सकते हो। आप क्या करोगे, इसको सेव करो और फिर से हम अपनी फाइल पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए, अब जो हमने हेडिंग लगाई थी स्क्रिप्ट टैग से पहले, बॉडी वाले स्क्रिप्ट टैग से पहले आपकी वो वाली हेडिंग जो है एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गई है। तो HTML का जो कोड है उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है जिस ऑर्डर में आप उसको लिखते हो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको स्क्रिप्ट टैग को कहाँ लिखते हो, बट टोटली डिपेंड करता है कि जो भी आप पर्टिकुलर प्रोग्राम लिख रहे हो उसके अंदर उस पर्टिकुलर कोड की रिक्वायरमेंट कहाँ पर आ रही है। तो उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू प्लान वेयर यू वांट टू यूज द स्क्रिप्ट टैग। तो ये तो दो तरीके हुए जिसके थ्रू हम स्क्रिप्ट टैग को हेड टैग और बॉडी टैग इन दो टैग्स के अंदर यूज कर सकते हैं। अब जो तीसरा तरीका है वो है आपका जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल कैसे बनाते हैं और उस एक्सटर्नल फाइल को हम अपने मेन प्रोग्राम के अंदर कैसे कॉल करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट की एक एक्सटर्नल फाइल बनानी पड़ेगी। एक्सटर्नल फाइल जब भी हम बनाते हैं तो एक्सटर्नल फाइल के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आप एक फाइल बनाएंगे, उसके अंदर यू डोंट नीड टू राइट स्क्रिप्ट, आपको स्क्रिप्ट टैग लगाने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ जो मेन कोडिंग है आपके प्रोग्राम की, आपको सिर्फ और सिर्फ वो मेन कोडिंग स्पेसिफाई करनी पड़ती है। जैसे स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं कुछ भी, अगर मान लो मुझे कुछ प्रिंट कराना है तो हम सिंपल लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट आप लिखेंगे और इसके अंदर आपको जो भी प्रिंट कराना है वो लिखेंगे। जैसे मुझे प्रिंट कराना है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल, ये मैंने लिखा सिंपल। और अब आप इसको क्या करोगे, सेव करोगे। सेव करेंगे हम कहां पर, इसको
जो भी आपने फोल्डर या कुछ बना रखा होगा आपको उसको वहीं पर ही सेव करना पड़ेगा। दोनों आपकी जो मेन फाइल है जहां आपने इसको कॉल करना है और जो आपकी जेएस फाइल है, दे शुड बी एट द मतलब दे शुड बी सेव्ड लोकली, एक ही फोल्डर में या एक ही पर्टिकुलर लोकेशन पे वो सेव होनी चाहिए। तो आप इसको सेव जब आप करोगे तो आप इसको सेव कर सकते हो किसी भी नाम से कर लो। मैंने इसको j1.js के नाम से सेव किया है। जावास्क्रिप्ट की जो एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं वो हमेशा .js एक्सटेंशन से सेव होती हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप इसको सेव करेंगे j1.js, तो अब ये आपकी जो फाइल है वो जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई है। ये हमें पता चलेगा कहाँ से, ये देखिए हम अपने उस फोल्डर पे जाएंगे जहाँ पे हमने सारी फाइल्स जो हैं वो सेव कर रखी हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आइकन आ गया है J1 का, जो कि आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल है। अब इसको आप मेन प्रोग्राम में कैसे कॉल करोगे? मेन प्रोग्राम हम उसी वाले प्रोग्राम में ही जाएंगे जहां पर हम ऑलरेडी कर रहे हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग लगाना है एक बारी और। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक बार और स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे। देखिए स्क्रिप्ट टैग लगाया आपने। स्क्रिप्ट टैग लगाने के बाद आप स्पेस देंगे और यहां पर डिफाइन करेंगे इस पर्टिकुलर फाइल का सोर्स। उसके बाद आप इक्वल्स का साइन लगाएंगे, देन आप फाइल का पूरा नाम या उसका पाथ, अगर आप लोकली सेव नहीं कर रहे हो तो आपको उसका पाथ पूरा का पूरा देना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर ड्राइव में है, कहाँ फोल्डर है, उसका क्या है। नहीं तो आप उसका फाइल का नाम देंगे। फाइल का नाम था हमारा j1.js, इसके नाम से हमने इसको लगाया है। और इसके बाद हम इस स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देंगे। आपने स्क्रिप्ट टैग क्लोज किया। हाँ, meanwhile when you are calling an external JavaScript file, you don't need to write anything in between the script tag. आपको उस टाइम पर उसके स्क्रिप्ट टैग के बीच में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज जो भी उसका स्क्रिप्टिंग का जो भी कोड था वो सारा का सारा आपकी JS फाइल से वो ले लेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इस फाइल को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए ये देखो अब स्टार्ट हुआ। सबसे पहले अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट आपको दिख रहा है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। ये कौन सी फाइल है? जो हमने एक्सटर्नली सेव की थी जेएस के नाम से। उसके बाद आपकी हमारी हेड के अंदर जो हमने जावास्क्रिप्ट का टैग लगाया था वो आ रहा है। देन आ रहा है हमारा हेडिंग टैग जो कि हमने बॉडी टैग में यूज किया था, और उसके बाद लास्ट में आ रहा है आपका लास्ट स्क्रिप्ट टैग जो हमने बॉडी टैग में ही यूज किया था हेडिंग टैग के बाद। तो इस तरीके से जो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होती है वो आप अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हो। तो दीज आर द 3 ways बाय विच वी कैन यूज स्क्रिप्ट टैग इन द प्रोग्राम। रिकॉल हम एक बार ही कर लेते हैं। हेड टैग में आप इसको यूज कर सकते हो, आप इसको बॉडी टैग में यूज कर सकते हो, और आप इसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर भी यूज कर सकते हो। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाकर भी इसको यूज कर सकते हो। तो आज के सेशन के अंदर हमने यही डिस्कस करना था कि जो जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होती है वो किस तरीके से स्क्रिप्ट टैग के साथ हम कैसे यूज करते हैं, और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होती है उसको हम कैसे कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करेंगे और प्रोग्रामिंग के बारे में, इसकी थोड़ा थोड़ा बेसिक्स प्रोग्रामिंग की हम बात करेंगे। उसके बाद हम स्पेसिफिकली बुक को भी कवर करते रहेंगे। बुक में जब आप देखेंगे तो लास्ट सेशन में हमने उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए थे, और उसके बाद यही वाला टॉपिक है जब आप देखेंगे बुक में। इसके बाद के सेशंस के अंदर हम ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स के कुछ प्रोग्राम्स को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस सेशन को दोबारा देखिए। कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी, and if you have not yet subscribed my channel then please subscribe it for more details and updates. Thank you.